सुवासरा विधानसभा में चुनावी माहौल का असर दिखने लगा है। यहां प्रत्याशी प्रचार मैदान में उतर गए हैं, तो वहीं जनता के बीच चुनाव को लेकर चर्चा गर्म है। देखिए कैसी बड़ी है सुवासरा से। सुवासरा में कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस जीत हासिल करी, लेकिन इस बार यहाँ मुद्दे थोड़े अलग हैं। यहाँ बीजेपी ने मंत्री हरदीप सिंह डंग को उम्मीदवार बनाया। हरदीप सिंह 2018 में कांग्रेस से जीते थे और फिर 2020 के उपचुनाव में बीजेपी के टिकट से चुनाव जीते। उन पर दल बदलू होने का आरोप है, लेकिन यहाँ चुनाव को लेकर लोगों की आम राय क्या है, जरा सुनिए। परिवर्तन 100% होगा, क्योंकि भाजपा सरकार में जो मंत्री हैं उन्होंने भाजपा को एक का भी काम नहीं किया है, सिर्फ आश्वासन दिया है और आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अब ऐसे मंत्रियों को हटाना पड़ेगा और पुनः कमलनाथ जी की सरकार लाना पड़ेगी। क्या लगता है विकास कार्य शिवराज जी ने अच्छे किए, लेकिन मंत्री जी ने कोई कार्य नहीं किया। निश्चित तौर पर बदलाव होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान सरकार ने व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं किया है, पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ भी नहीं किया है, और जो भी है किसानों के हित में काम करते हैं और किसानों को ही सोचते हैं। मध्यम वर्गीय, व्यापारी और बेरोजगार ये बड़ी ज्वलंत समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं के हिसाब से तो सरकार का परिवर्तन होना जरूरी है। जो वो किसानों की बात करते थे, किसानों के अधिकारों की बात करते थे, किसानों के मुआवजे की बात करते थे, लेकिन उनके कांग्रेस छोड़कर जाने के बाद उन्होंने न तो किसानों की बात करी, न बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था की बात करी, न किसानों के मुआवजे की बात करी, और न ही यहाँ पे सुवासरा विधानसभा में उच्च धंधे की बात करी। तो जनता चाहती है कि ऐसा विधायक पहले जो बेरोजगारी की व्यवस्था करे या रोजगार लाए विधानसभा में, सुवासरा विधानसभा में। कांग्रेस को लेकर भी कई तरह की चर्चा इस इलाके में चल रही है। जातिगत समीकरण भी साधे जा रहे हैं। बदलाव तो जरूरी है, अगर बदलाव नहीं होगा तो शासक क्रूर हो जाएगा। एक तरफा राज करते करते वो आदत सी पड़ जाती है, उसके बाद पब्लिक की ध्यान नहीं रखता। इसलिए बदलाव तो आवश्यक है। तो विकास के नाम पर तो सिर्फ शिलान्यास हुए हैं, और विकास जो हो रहा है वो तो नॉर्मली तौर तो सड़कें बनना, ये जो टोल वाली सड़कें हैं, ये क्या है? तो विकास थोड़ी है। कैसे ले परिस्थिति तो बदलाव तो पूरी तरह से लग रही है प्रदेश में। लगता है कमलनाथ सरकार स्पष्ट रूप से आने वाली है, और यहाँ से जो भगोड़ा जो मंत्री बचा उसके तो खिलाफ में खुद पार्टी के लोग ही हो चुके हैं। वो बहुत बुरी तरह से हारने वाला है। कांग्रेस अच्छे तरीके से जीतेगी, जो भी प्रत्याशी मिलेगा कांग्रेस को वो अच्छे मतों से जीत हासिल करेगा। देखो, विधायक ईमानदार होना चाहिए। यहाँ वो क्षेत्र में भी क्या है कि 500 विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। वो चाहे तहसील में नामांतरण का हो, हॉस्पिटल में हो, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यहाँ बेरोजगारी है, मुख्य रूप से आम युवा बेरोजगार, उनके लिए कोई विचार नहीं किया गया है। तो हमें तो एक्टिव विधायक चाहिए। स्वास्थ्य मेरे सामने ही हॉस्पिटल है, यहाँ न तो साफ सफाई है, न कोई रेफर हॉस्पिटल है। यहाँ कोई डॉक्टर समय पे नहीं बैठते हैं, तो डॉक्टरों की समस्या है, गायनोलॉजिस्ट की समस्या है। ये लंबे समय से पिछले 8-10 सालों से ये समस्या चली आ रही है। कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियों के लिए माहौल मिला जुला है। कई मतदाता ऐसे हैं जो अपनी राय सबके सामने नहीं रख रहे, लेकिन ये जीत हार में निर्णायक बन जाते हैं। अब देखना होगा कि यहाँ कौन बाजी मारता है। INS 24/7 के लिए मंदसौर से कमलेश मोदी की रिपोर्ट। हॉट सीट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर किसी हॉट सीट को समझने के लिए आपसे रूबरू होंगे। फिलहाल के लिए